प्यारे बच्चों, एक बार कक्षा 12 की क्लास में आपका अपना स्वागत है। हम आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा और मन जो कामायनी महाकाव्य से अवतरित है, उसकी काव्य पंक्तियों की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। मनु ने जब देखा श्रद्धा को, श्रद्धा के मुख पर वह मुस्कान, श्रद्धा के मुख पर उसकी मुस्कुराहट ऐसे दिखाई पड़ रही थी, रक्त किसलय पर ले विश्राम, मानो जैसे कोमल पत्तों की लालिमा आज श्रद्धा के ओंठों पर आकर के ठहर गई हो। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, अथवा ऐसा लग रहा था कि सूर्य की एक किरण अम्लान, एक किरण अलसाई हुई आकर के सुंदर उसके ओंठों पर ठहर गई हो, जिससे उसके ओंठों की लालिमा और बढ़ गई हो। कहाँ मन ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। मन ने श्रद्धा से आगे कह रहे हैं कि हे श्रद्धा, धरती और आकाश के बीच में मैंने भली प्रकार से यह जान लिया है कि यह जीवन एक रहस्यमयी है और उपाय रहित है। एक उल्का सा जलता भ्राम शून्य में फिरता हूँ असहाय। मैं एक टूटे हुए तारे के समान आकाश में इधर से उधर जैसे वो भटकता फिरता है, ऐसे मैं भी यहाँ पर भटक रहा हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत। बसंत के दूत कोयल को कहते हैं। श्रद्धा की वाणी मन के सम्मुख कोयल के समान लग रही थी, इसलिए मनु श्रद्धा से पूछते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, मेरे जीवन में बसंत लाने वाली आखिर तुम कौन हो। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, जैसे पतझड़ में कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं, ऐसे हमारे नीरस जीवन में एक बार खुशियों का संचार करने वाली तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, काले काले बादलों में जैसे बिजली की रेखा चमकती है, ऐसे हमारे अंधकार पूर्ण जीवन में बिजली की रेखा के समान आने वाली तुम कौन हो। तपन में शीतल मंद बयार, अथवा तपन में तपती हुई गर्मी में शीतल मंद वायु का एक झोंका जब आता है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही मेरे इस तपन पूर्ण जीवन में, समस्याओं से घिरे हुए जीवन में वायु के समान, एक धीमे झोंके के समान आई हुई तुम कौन हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक श्रद्धा है आई हुई, तो श्रद्धा कह रही है मन से। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, श्रद्धा जो आई हुई थी वह मन से कहने लगी, मिटाता उत्कंठा सविशेष, जो मन की जानने की जिज्ञासा शेष थी उसको मिटाते हुए कह रही हैं, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। जैसे कोयल पुष्पों को एक मधुरिम संदेश प्रदान करता है कि पुष्पों तुम खिल जाओ, तुम्हारे जीवन में बसंत आ गया है, इसी प्रकार से कोयल के समान मन के जीवन में भी आनंद का संचार करने वाली श्रद्धा का आगमन होता है। भरा था मन में नव उत्साह, श्रद्धा अपना परिचय देते हुए आगे मन से कह रही हैं कि भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में एक नवीन उत्साह भरा हुआ था। सीख लूं ललित कला का ज्ञान, संसार में जितनी लालित्यपूर्ण कलाएं हैं सबका ज्ञान मैं जान लूं, सबसे मैं परिचित हो जाऊं। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान, यहीं पास में गंधर्व नाम का देश है, वहाँ की मैं रहने वाली अपने पिता की सबसे प्यारी इकलौती संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, जब हमारी दृष्टि
हिमालय की ओर जाती है। प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मेरा मन जो है वह अत्यधिक अधीर होकर के नाना प्रकार के प्रश्नों में उलझ जाता है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत पर्वतों के रूप में, धरती की यह सिकुड़न जो दिखाई पड़ रही है, कैसा क्या है पीर, धरती की वो या कैसी और किस प्रकार की वेदना है। बढ़ा मन और चले ये पैर, मन में जिज्ञासा बढ़ी और मेरे पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। शैल मालाओं का श्रृंगार, जब मैं आगे बढ़ी तो देखा कि जो पर्वत श्रेणियां हैं वह फूलों के श्रृंगार से शोभायमान हो रही थी। चारों तरफ फूल खिले हुए थे, अद्भुत सुंदरता दिखाई पड़ रही थी। आंख की भूख मिटी यह देख, और ऐसी सुंदर दृश्य को देखने के पश्चात आंख की जो देखने की जिज्ञासा थी वह समाप्त हो गई। कितना सुंदर संभार, ओ कितना सुंदर और मोहक दृश्य है यहाँ का। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, और यही पास में रखा हुआ कुछ बलि का अन्न का अभिप्राय होता है कि हवन आदि में आहूत किया गया अन्न। मैंने यहाँ पर कुछ हवन आदि में दिया गया जो अन्न होता है उसके अवशेष को देखा, तो मन में यह बात उत्पन्न हुई, भूत हित रत किसका यह दान, भूत हित रत किसका यह दान, मानव के कल्याण के लिए किया हुआ यह किसका दान है। इधर कोई है अभी सजीव, और मन ने मेरे यह अनुमान लगाया कि अभी भी इस धरा पर इधर कोई जीवित प्राणी अवश्य बचा हुआ है जो संसार के कल्याण के लिए यह हवन यज्ञ आदि कर रहा है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा अनुमान मेरे मन ने लगाया। धन्यवाद बच्चों, आगे की बात हम अगले काव्य पंक्तियों में बताएंगे।